हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली सेटलमेंट को लेकर क्या कहा है। ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अभी एक साल पहले एक पिटीशन दायर किया गया। इसमें ये कहा गया कि जो वहाँ के जो 10,000 हाउसेस बने हुए हैं अरावली के इको सेंसिटिव जोन में, उनको ना हटाया जाए वहाँ पर। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। हम इको सेंसिटिव जोन के साथ कोई छिगलवाड़ नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हमें वहाँ के ट्रीज को, वहाँ की ग्रीनरीज को, वहाँ के फॉरेस्ट को प्रमोट करना है। समझ में आ गया, और उसे प्रोटेक्ट भी करना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो भी सेटलमेंट है उसको 6 वीक के अंदर, 6 वीक्स के अंदर उसे डेमोलिश कर देना है। ठीक है। तो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज को उन्होंने परमिशन दिया है ये चीज़ करने के लिए और ऑर्डर किया है। ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये जान लेना चाहते हैं कि अरावली माउंटेन सिस्टम है क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये वर्डिक्ट दिया क्यों है। ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरावली माउंटेन की अगर हम बात करें तो ये हमारे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के बेल्ट में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको ग्रीन कलर के शेडो में दिखाया है, ये बेसिकली अरावली माउंटेन है। ठीक है। आप उसे बहुत क्लैरिटी से ये देखें तो यहाँ पर इसको आपको आपको यहाँ पर एक ग्रीनरी भी नजर आ जाएगी अरावली माउंटेन। ठीक है। जो इन स्टेट्स में है। ठीक। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि अरावली माउंटेन राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर काफी सारी ग्रीनरीज हैं। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इसके अपने अलग फीचर्स भी हैं और इनके अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे कि आप मानिए कि राजस्थान है, राजस्थान एक डेजर्ट है, तो अरावली माउंटेन क्या कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है डेजर्ट को, कि भैया ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। ठीक। इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी अरावली माउंटेन बहुत रोल प्ले करता है। तो अरावली माउंटेन हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस जो हम लोग बाद में ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग मैप वाइज ये देख लिए कि अरावली माउंटेन एग्जैक्टली है कहाँ। ठीक। अब ये जरा देखिए, ये मैंने एक क्लोजर मैप लिया है वहाँ का। उसमें आपको ये नजर आएगा कि ये एरिया का पूरा जो है डेजर्ट है। ठीक है। ये एरिया पूरा का पूरा डेजर्ट है, जिसे हम लोग मरुस्थली भी कहते हैं। ठीक। यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंजेस है और यहाँ पर ईस्टर्न प्लेन्स है, जिसे कई बार वहाँ पर जो है रोही के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भूर के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये फर्टाइल भी माना जाता है। ठीक। तो ये हमारा कुछ जो है अब वहाँ का स्टेट मैप है, जिसे मैंने थोड़ा सा जो है एग्जैजरेट करके दिखाया। ठीक। अब जरा हम लोग अरावली माउंटेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि दुनिया की, विश्व की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये आर्कियन एज में बना था। ठीक है। एक बात आप और ध्यान दीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये एक ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन, अब आप बोलेंगे सर फोल्ड माउंटेन क्या है। देखिए, जो माउंटेन होता है, माउंटेन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन। ठीक। दूसरा होता है आपका ब्लॉक माउंटेन। और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन। हालांकि बहुत सारे और भी बोलते हैं, कुछ लोग रेलिक माउंटेन वगैरह भी कहते हैं। तो मेजर ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली 3 तरह के माउंटेन लिए जाते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन। इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपका क्या हुआ, कन्वर्जिंग प्लेट रहा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। तो अभी क्या हुआ, बीच में काफी सारे सेडिमेंट्स आ गए, उस पर आपने कंप्रेशन दोनों तरफ से लगा और ये फोल्ड कर गया। या किसी प्लेट पर अगर आपका यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो बीच में फोल्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है। इस तरह की जो चीजें बनती है ये फोल्ड माउंटेन होता है। दे आर हैविंग कोनिकल पीक्स। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन, मान लीजिए ये एक प्लेट है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो बीच से क्या हुआ, यहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ, फॉल्ट जनरेट हुआ, और बीच का जो लैंड मास है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया। तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन क्या है? वोल्केनो से जो माउंटेन बन गया। ठीक है। वोल्केनो के इम्प्लेसमेंट से जो माउंटेन बना, वो आपका वोल्केनिक माउंटेन हो गया। अब फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे हिमालय फोल्ड माउंटेन है, एंडीज फोल्ड माउंटेन है, रॉकीज फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल क्या है? वॉसडीज माउंटेन। वॉसडीज जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। यूरल आपका जो वोल्केनिक माउंटेन है, वो बेसिकली आपका किलिमंजारो, फुजियामा, ये सब वोल्केनिक माउंटेन्स आते हैं। ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अरावली हमारा जो है वो फोल्ड माउंटेन है, वो ब्लॉक और वोल्केनिक माउंटेन नहीं है। वो एक तरह का फोल्ड माउंटेन है, वो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा हिमालय है ना, वो हमारा जो है यंग फोल्ड माउंटेन, एकदम न्यू माउंटेन है।
अरावली हमारा बहुत पुराना माउंटेन है, इसीलिए ये अब एकदम प्लेटो की तरह लगने लगा, पठार की तरह लगने लगा, ठीक है। अच्छा, अरावली रेंज जो है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जो है स्टेट्स को कवर करता है। अगर हम बात करें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अरावली रेंजेस की बात, तो मैं आपको बता दूं कि ये आर्कियन पीरियड में रहा। अगर जियोलॉजिकल पास्ट की बात करें तो ये अरावली रेंज जो है आर्कियन पीरियड में बना था और तब से अब तक टिका हुआ है। आप ये मान के रख लीजिए कि करीब करीब ये 2 बिलियन ईयर्स से भी पुराना माउंटेन माना जाएगा ये आपका अरावली माउंटेन, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर कॉपर की माइनिंग भी होती है और अदर मेटल्स भी यहाँ खूब पाए जाते हैं। जैसे ही ये माउंटेन अब रेलिक्ट हो गया है, इरोड हो गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत मिनरल्स होंगे, ठीक है। तो अरावली रेंज में यहाँ पे बहुत मिनरल्स मिलते हैं, 5th सेंचुरी बीसी से ही आपको यहाँ पे बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉपर माना लाया जाता था वो खेतरी और अरावली माउंटेन से ही लाया जाता था, ठीक है। तो इट हैज हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑल्सो। यहाँ पे अगर रिवर की बात करें तो यहाँ पर बानस और सिहबी रिवर है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। लूनी भी एक रिवर है जो कि रन ऑफ कच्छ में जाकर जो है आप बेसिकली ये किसी वाटर बॉडी में नहीं मर्ज होता है। इसका जो है सबटेरेनियन ड्रेनेज है, वो बीच में ही कहीं गायब हो जाता है रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो हाईएस्ट पीक गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए अरावली माउंटेन के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कई सालों से ये कहती आ रही है कि हमें फॉरेस्ट के डेफिनेशन को अरावली में एक्सपैंड करना होगा ताकि हम अरावली को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए, फंडा ये है, समझिए, दिमाग लगाइए। देखिए, अरावली एक माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट होगा ही होगा, तय है। जिस तरीके से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, जिस तरीके से ह्यूमन हैबिटेशन बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लोग माउंटेन्स के को क्लियर ऑफ करके वहां पे रहने लग रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी हो रही है। इस तरीके से अरावली में जो आपका जो वेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट होता जा रहा है। समझ में आ गया? तो 1992 में ये पहली बार सोचा गया कि क्यों ना हम फॉरेस्ट के डेफिनेशन को ही ब्रॉड कर दें। तब अगर फॉरेस्ट का डेफिनेशन ब्रॉड हो जाएगा और वो कैटेगराइज हो जाएगा फॉरेस्ट में, तब तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तब तो उसका कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसी डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया और कहा गया कि जो अनकल्टिवेबल हिल है या फुट हिल्स हैं या रेवाइन फुट हिल्स हैं या ग्रासी फुट हिल्स हैं, समझ में आ रहा है, रॉकी एरियाज हैं हिल्स के बीच के, ये सभी के सभी एरियाज जो होंगे वो फॉरेस्ट के डेफिनेशन के अंदर आएंगे और इनको किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होगा वो इस एरिया में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कई सारे जजमेंट के थ्रू ये बताया है कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन को ब्रॉडन अप किया है, तो जरूरी है कि यही सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रॉडन डेफिनेशन है वो आज भी हम अडॉप्ट करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गोदावर्मन केस है जिसके अंदर कहा गया कि अगर कोई भी फॉरेस्ट है तो उस फॉरेस्ट के आसपास के एरियाज, समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक फॉरेस्ट एरिया है, उसके आसपास के एरियाज जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के में नहीं है, उसके अगल बगल के एरिया, उसके उसमें किसी भी तरह का कोई भी ओनरशिप कर रहा है तो आप उसे डिसरिगार्ड करके आप उसको फॉरेस्ट के अंदर रखेंगे और उसमें किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंड मतलब कि फॉरेस्ट के डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया, जैसे पैस्चर एरिया को भी डाला गया समंथा केस में, ठीक है। तो टाइम टू टाइम कई सारे ऐसे जजमेंट आते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, एमसी मेहता हुआ, ठीक है, और मतलब कि लफराजी जजमेंट आया। तो टाइम टू टाइम फॉरेस्ट के डेफिनेशन को ब्रॉडन अप किया गया, पैस्चर लैंड को भी लेने लेने की बात की गई, आसपास के बफर एरिया को भी लेने की बात की गई फॉरेस्ट के अंदर। समझ में आ गया आपको? तो टाइम टू टाइम फॉरेस्ट के डेफिनेशन को ब्रॉडन अप किया गया और उसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कहा कि भाई यही ब्रॉडन डेफिनेशन हम चाहते हैं कि अरावली में भी अप्लाई करें। समझ में आ रहा है? अब भाई बात ये होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ये चाहती क्यों है, समझ में आ रहा है? तो क्यों अरावली इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसके लिए आपको कुछ बातें जाननी होंगी। देखिए, अरावली जो है वो ग्राउंड वाटर का सोर्स है हरियाणा और दिल्ली, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका कैचमेंट एरिया 5 लाख, समझ रहे हो बात को, 5 लाख तक माना जाता है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का माना जाता है। जैसे सूरजखंड हो गया, पिकॉक हो गया,
बुदकल हो गया, धौज हो गया, दमधाना हो गया, दीज आर द कैचमेंट एरिया ऑफ अरावलीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देर आर मेनी सेक्रेड ग्रुप्स ऑल्सो, इसका कंजर्वेशन चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा ये एक तरह का बैरियर की तरह काम करता है ताकि थार डेजर्ट आपको हरियाणा में ना एक्सपैंड कर जाए, समझ में आ रहा है। इसके अलावा ये पोल्यूशन के लिए एक सिंक की तरह काम करता है। इसके पास कई सारे वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फाउना है, कई सारे आपके ट्रीज मिलते हैं, कई सारे आपके वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है, कई सारा यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स और बहुत सारे आपके फाउना भी मिलते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ अरावली के इम्पोर्टेंस को बताता है। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखा होगा और ये चीज़ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि अरावली में करीब करीब यहाँ पर 10,000 घर बनाए जा चुके हैं अरावली माउंटेन के ऊपर, फॉरेस्ट को क्लियर करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है, लोगों ने मतलब ये हुआ कि भैया ऐसा है, इन सभी 10,000 घरों को यहाँ से भगाइए और ये एरिया खाली करिए, ऐसा कहा गया। तो इस बात के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग पिटीशन लेकर आ गए। समझ में आ रहा, पिटीशन लेकर ये आए कि भैया अगर ये घर हट जाएगा तो हम जाएंगे कहाँ, समझ में आ गया। तो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि भाई कि हमको जो है ये जो लिटिगेशन लगाया गया है कि इन्हें डिमोलिश करना है, उस पर स्टे लगाया गया सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, हम ये ऑर्डर दे रहे हैं और ये पहले भी दे चुके हैं ऑर्डर कि तुम उस एरिया में जो रह रहे हो, मतलब कि अरावलीज के ऊपर, ये आप अपने रिस्क पे रह रहे हो, समझ में आ रहा है। वो एक फॉरेस्ट लैंड है और कोई ऑर्डिनरी लैंड नहीं है जहां पर आपने घर बसा लिया है, समझ में आ गया। अगर फॉरेस्ट लैंड है तो इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड इन एनी केस, समझ में आ रहा है। वी वॉन्ट आर फॉरेस्ट लैंड टू बी क्लियर, सीधी सी बात इन्होंने सीधे सीधे मुंह खोल के इन्होंने बोल दिया भाई कि आपको मैंने ऑलरेडी 1 साल का समय दिया था। देखो क्या हुआ ना, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई देखो 1 साल के अंदर आप लोग इस एरिया को क्लियर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप ये बताएंगे कि ये मेरी पुश्तैनी संपत्ति है तो आप डॉक्यूमेंट ला के दीजिए। अब कोई डॉक्यूमेंट ला के लाया नहीं यहाँ पर, समझ में आ गया। तो अब फिर पिटीशन की यहाँ पर डेमोलिश हो जाए, अगर इस एरिया को डेमोलिश किया जाए तो इसको लेकर पिटीशन दायर किया गया इसको स्टे के लिए कि भाई डेमोलिश ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों ना डेमोलिश करें, आपको 1 साल का टाइम दिया तो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, आपने दिखाया नहीं। अब हमारा समय आ गया, हम तो डेमोलिश करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट एरिया क्लियर हो जाए। तो भैया वहाँ के लॉयर ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने कहा सर जी ऐसा है, कोविड-19 पेंडेमिक हो गया है, लोग इफेक्टेड हैं, ऐसे कैसे आप स्लम डवेलर्स को वहाँ से हटा देंगे, उनका क्या होगा, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, ये फलाना डिमाका पूरा बोला गया, समझ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द वेकेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, दैट्स इट। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे हर हाल में, समझ में आया। और आपने जो ये घर बनाए 10,000 घर, उसको आप हटाइए। देखिए ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है अरावली के कंजर्वेशन के लिए और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर 3 में जब भी क्वेश्चन आए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आप इस वर्डिंग को डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, समझ में आया। जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, समझ में आ गया आपको। सिंपल भाषा में अगर आपसे बात करी जाए तो इसमें यही हुआ है कि 10,000 घर बने हुए हैं, समझ लिए ध्यान को, वहाँ पर कहाँ पे, अरावली के अरावली माउंटेन पर, माउंटेन रेंजेस पर। इन 10,000 घरों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया हम आपको 1 साल का समय देते हैं, या तो इस जगह को खाली करिए या डॉक्यूमेंट प्रूफ दिखाइए। 1 साल में किसी ने डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं दिखाया, पिटीशन दायर किया गया कि इस पर स्टे लगाया जाए, इस पर स्टे नहीं लगाया गया, समझ में आ गया आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया एरिया खाली करो, हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट क्लियर। यही इस पूरे के पूरे जजमेंट का क्रक्स है, ठीक है। आई होप आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और इस तरीके से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं रेगुलर बेसिस पर ये वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।